गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस कैंपस। आज एक नया दिन और हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस है ए गैबॉन, बी सर्बिया, सी नाइजीरिया, डी आइवरी कोस्ट। हमारा आंसर है ए गैबॉन। रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा को गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वो देश की 12वीं पीएम है और जूलियन निकोगे बेकाले का स्थान लेती है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? Which state government has decided to generate electricity from waste? हमारे ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी केरल। हमारा आंसर है सी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF 2020 के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as ambassador for Toronto International Film Festival, that is TIFF 2020? हमारे ऑप्शंस है ए माधुरी दीक्षित, बी प्रियंका चोपड़ा, सी शिल्पा शेट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि TIFF 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है। प्रियंका 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं जिन्हें TIFF के राजदूत के रूप में आमंत्रित किया गया है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हमारे ऑप्शंस हैं ए जुलाई 19, बी जुलाई 16, सी जुलाई 17, डी जुलाई 18। हमारा आंसर है डी जुलाई 18। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल की तरह इस साल भी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला के योगदान को स्वीकार करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए किन दो देशों ने समझौता किया है? Which two countries have signed agreement for आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट? हमारे ऑप्शंस है ए पाकिस्तान और चीन, बी चीन और अमेरिका, सी पाकिस्तान और ईरान, डी अमेरिका और ईरान। हमारा आंसर है ए पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधौटी जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $1.5 बिलियन की यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत दूसरी बिजली परियोजना है। 1100 मेगावाट की कोहाला परियोजना के लिए पहला समझौता 23 जून को हस्ताक्षरित किया गया था। $2.3 बिलियन की लागत वाली यह परियोजना भी मुजफ्फराबाद के पास झेलम में आएगी। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020? हमारे ऑप्शंस है ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। हमारा आंसर है सी 3। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरे सबसे बड़ा देश है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी कि MRI रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुसमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की गई थी ताकि वैश्विक उत्पादन के लिए 48 उपयुक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में किस देश ने टॉप किया है? विच कंट्री टॉप द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020? हमारे ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी चीन। हमारा आंसर है डी चीन। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में क्रमशः शीर्ष 2 स्थान बरकरार रखते हैं, जबकि भारत रिपोर्ट के पिछले संस्करण में से एक स्थान ऊपर चला गया है। MRI 2020 में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड को कितनी बार ला लीगा चैंपियंस का ताज पहनाया गया है? स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड हैज बीन क्राउन्ड ला लीगा चैंपियंस फॉर हाउ मेनी टाइम्स? हमारे ऑप्शंस है ए 36, बी 34, सी 38, डी 30। हमारा आंसर है बी 34। स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड को मैड्रिड के एस्टाडियो अल्फ्रेडो डी स्टेफानो में विलारियल को 2-1 से हराने के बाद 34वीं बार ला लीगा चैंपियंस का ताज पहनाया गया है, जिसमें एक मैच शेष है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने रणनीतिक आभासी ऊर्जा साझेदारी को पूरा किया? इंडिया एंड विच कंट्री हेल्ड अ स्ट्रैटेजिक वर्चुअल एनर्जी पार्टनरशिप मीट? हमारे ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी सिंगापुर। हमारा आंसर है ए अमेरिका। भारत और अमेरिका ने प्रमुख उपलब्धियों की प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के नए क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए एक रणनीतिक आभासी ऊर्जा साझेदारी को पूरा किया। मंत्री स्तरीय बैठक के बाद भारत और अमेरिका ने परिवर्तनकारी बिजली उत्पादन पर अनुसंधान के नए क्षेत्रों की घोषणा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की है? Which state government has recently announced the Renewable Energy Export Policy 2020? हमारे ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तराखंड। हमारा आंसर है सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की। नीति भारत के अन्य राज्यों को बिजली की बिक्री की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के सामुदायिक प्रसारण की पुष्टि हुई है? Recently, which state community transmission of COVID-19 has been confirmed? हमारे ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी केरल। हमारा आंसर है डी केरल। अगला क्वेश्चन, ओडिशा सरकार ने घोषणा की कि ट्रांसजेंडरों को किस योजना में शामिल किया जाना है? ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट ट्रांसजेंडर्स आर टू बी इंक्लूडेड इन विच स्कीम? हमारे ऑप्शंस है ए मधुबाबू पेंशन योजना, बी प्रधानमंत्री पेंशन योजना, सी प्रधानमंत्री विकास योजना, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए मधुबाबू पेंशन योजना। 18 जुलाई 2020 को ओडिशा सरकार ने घोषणा की कि ट्रांसजेंडर्स को मधुबाबू पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाना है। मधुबाबू पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे स्टेट में शुरू किया गया था। योजना के तहत लगभग 5,000 ट्रांसजेंडरों को पेंशन के रूप में 500 रुपये, 700 रुपये और प्रति माह 900 रुपये प्राप्त करने हैं। वर्तमान में तलाक के मामलों में लड़ने वाली महिला को भी इस योजना के तहत लाया जाना है। अगला क्वेश्चन, भारत ने भारत निर्भय अभियान को बढ़ावा देने के लिए कितने पोर्टल शुरू किए हैं? इंडिया हैज़ लॉन्च्ड हाउ मेनी पोर्टल्स टू बूस्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान? हमारे ऑप्शंस है ए 3, बी 5, सी 4, डी 7। हमारा आंसर है बी 5। भारत सरकार ने घोषणा की कि भारत में नवाचार को
बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा 5 पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। विकसित किए जा रहे पोर्टल विशिष्ट क्षेत्रों के लिए हैं और नियमानुसार हैं। बिजली क्षेत्र के लिए BHEL, विनिर्माण क्षेत्र के लिए CMFTI, मशीन टूल्स के लिए HMT, मोटर वाहन क्षेत्र के लिए ICAT और ARAI। पोर्टल के बारे में समस्या को हल करने और समाधान चाहने वालों को एक साथ लाने के लिए पोर्टल लॉन्च किए गए थे। पोर्टल शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप और विशेषज्ञों पर केंद्रित होगा। अगला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा पर भारत और किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंडिया एंड विच कंट्री साइंड द एग्रीमेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी? हमारे ऑप्शंस हैं A स्पेन, B अमेरिका, C इज़राइल, D दुबई। हमारा आंसर है C इज़राइल। 15 जुलाई 2020 को भारत और इज़राइल ने साइबर खतरों से निपटने के लिए अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इज़राइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक और इज़राइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी शामिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और INCD मंत्रालय के तहत काम करता है। इस समझौते से साइबर खतरों पर देश के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के दायरे का विस्तार होगा। यह समझौता क्षमता निर्माण और क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के आपसी आदान प्रदान में सहायता करेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन, 16 जुलाई 2020 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने किसके लिए दिशा निर्देश लॉन्च किए? The Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy launched the guidelines for whom on 16 जुलाई 2020। हमारे ऑप्शंस है A मत्स्य निधि, B पशुपालन निधि, C पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, D पशुपालन मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि। हमारा आंसर है C पशुपालन अवसंरचना विकास निधि। 16 जुलाई 2020 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए दिशा निर्देश लॉन्च किए। यह फंड 2024 तक दूध उत्पादन को 330 मिलियन टन तक बढ़ाने में मदद करेगा। भारत सरकार दूध प्रसंस्करण को 40% तक बढ़ाने की योजना बना रही है। AHIDF डेयरी और मांस प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने की सुविधा प्रदान करेगा। AHIDF यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत AHIDF के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 750 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी निधि की स्थापना की है। इसका प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।